बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ सर्वे के मराहिल के सर्वे। जब हमने पहले देखा था कि सर्वे होता क्या है, कितनी टाइप्स का है, किस तरह से कंडक्ट होता है, तो अब हम उसकी स्टेजेस देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले है मौजू का तयन, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है सर्वे करने के लिए ज़रूरी है कि मौजू का इंतखाब कर लिया जाए। ज़ाहिर है बाकी मराहल का इन्हिसार तो इसी पर होगा ना कि आपका टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, या दो वेरिएबल्स का आपस में निस्बती मुतालिया करना चाह रहे हैं, या वो डेवलपमेंटल सर्वे है, या वट एवर क्या है। पहले सबसे पहले उसका जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया जाता है। और जो नफसियाती, माशरती या माशी हवाले से बेहद मौजू भी हो लोगों के लिए, उसमें जो है ना वो कोई फ़ायदा भी हो, लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद हो, उसमें कोई बेनिफिट्स हों और उसमें से कोई अच्छी फाइंडिंग्स जो हैं वो निकलती हों जो सोसाइटी के लिए अच्छे तरीके से अप्लाइड हों, और जिससे मालूमात मिलने का अमकान ज़्यादा हो। और इस मसले के तयन से जो आपने मौजू का इंतखाब किया है, लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को जो है वो कम करने में मदद हो सके और उनको हेल्प आउट किया जा सके, मकसद है। फिर उसके बाद सही और मुनासिब मौजू का इंतखाब जो है वो एक बुनियादी और अहम मसला है कि टॉपिक क्या होना चाहिए सर्वे का। सबसे पहले ये ज़रूरी है, इस पे ही किया जाता है कि टॉपिक क्या हो। मौजू के इंतखाब के बाद सर्वे करने वाले को सर्वे के मकासद की भी वजाहत कर देनी चाहिए। जो सर्वे कर रहा है, जो रिसर्चर है, जो स्टडी करना चाह रहा है, सर्वे करना चाह रहा है, वो डिफ़ाइन कर दे कि उसका इस सर्वे का मकसद क्या है, और इसके इख्तिताम पर वो हासिल शुदा मालूमात को किस तरह की नफसियाती मसले की मसला मंशियात के इस्तेमाल की वजूहात और तदारक वगैरह, माशरती मसाइल मसलन गदागरी की वजूहात और असबाब, या उसको ख़त्म करने की तदाबीर, या बच्चों के अगवा के पसे पर्दा जो महरकार होते हैं, इस किस्म की चीज़ों से जो मसाइल की पैदा होते हैं उनकी वजूहात का तयन हो सकेगा कि उसके इस सर्वे की वजह से वो इन चीज़ों की वजह, असबाब और भी मुहैया कर सकेगा, और उस पर जो असबाब पर काबू पाने के लिए या मसाइल को ख़त्म करने के लिए वो मुश्किलात या मसाइल पर काबू भी पा सकेंगे। सर्वे के दौरान जब रिसर्चर जो है वो पहले से दस्तयाब मालूमात जमा करता है और आबादी से नई मालूमात हासिल करता है, यानी जो जिन लोगों से वो नए सिरे से भी इंफॉर्मेशन लेता है, उससे फिर सर्वे के मौजू से मुतल्लिक़ कई फ़र्ज़ी हल भी मिल जाते हैं, और मफरूज़ों की जो तश्कील है वो फिर मुकम्मल हो जाती है। मफरूज़ा क्या होता है कि एक फ़र्ज़ी हल होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी। और इस अगर रिसर्च की फाइंडिंग जो होती हैं, जो सर्वे के एंड रिज़ल्ट होते हैं, उसके दौरान साबित होता है कि ये मफरूज़ा सही साबित हुआ है या गलत। मफरूज़े एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, और मफरूज़ों में जो कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ कराने के लिए फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन वज़ा की जाती हैं। जैसे अगर हम नाख्वानदा और ख्वानदा लोगों का पे रिसर्च कर रहे हैं, या वालदैन का, कि जो पढ़े लिखे वालदैन हैं और अनपढ़ वालदैन हैं, उनका औलाद नरीना और गैर नरीना की तरफ, यानी बेटे और बेटियों की तरफ रवैया जो है वो क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमंग लिटरेट एंड इलिटरेट पेरेंट्स। तो ये एक तरह का मफरूज़ा भी हो सकता है कि जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं वो और तरह से जो है वो बच्चों को, बेटों को और तरह से लेते हैं, बेटियों की पैदाइश पे किस तरह का इजहार करते हैं, और जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, ये भी एक तरह का जो है वो मफरूज़ा हो सकता है कि हमने लेना है। अब जो हमारी रिसर्च के दौरान जो हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वही हमारा मफरूज़ा जो है वो बनाने में जो है वो रोल प्ले करेगा। उसके बाद है आबादी और नमूना आबादी। आबादी जो है मौजू या मसले से मुतल्लिक तमाम लोगों का, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने फैसलाबाद के लेना है कि अगर हमने पंजाब में गदागरी से मुतल्लिक वजूहात या असबाब का तयन करने के लिए कोई सर्वे करना है कि पंजाब में जो लोग भीख मांगते हैं वो किस वजूहात से और उनके क्या असबाब हैं, तो फिर जो ख़ास मुताले में पंजाब के तमाम शहरों और तमाम कस्बों के जो लोग होंगे वो हमारी आबादी कहलाएंगे। अगर हमारा मौजू पंजाब में ख़वातीन गदागरों या नो उम्र गदागरों से मुतल्लिक हो, तो फिर सिर्फ ख़वातीन गदागर या फिर जो कम उम्र जो बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, वो सिर्फ हमारी आबादी होंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल करना चाह रहे हैं तो फिर जितने भी होंगे पंजाब के अज़ला के जितने भी शहरों में लोग ये भीख मांगने वाले होंगे वो हमारी आबादी होंगे। उसके बाद है नमूना आबादी या ग्रोहबंदी। तमाम आबादी से फ़र्दन मालूमात लेना तो कभी भी मुमकिन नहीं होता, इसलिए पूरी आबादी में से कुछ अफराद का इंतखाब कर लिया जाता है जिसे हम सैंपल कहते हैं। नुमाइंदा ग्रोह चुनते वक्त या नमूना आबादी करते वक्त ख़ास एहतियात की ज़रूरत है कि हर आबादी के हर रुकन को उसके ग्रोह में शमूलियत का मौका मिल सके। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सारे जगह से तो नहीं कर सकते। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सिटी का इंतखाब कर लिया कि हम सिर्फ फैसलाबाद से ही वो लोग लेंगे, तो फैसलाबाद के भी सारे लोग, सारे गदागर जो लेना वो मुमकिन नहीं होता। तो फिर हम एरियाज़ डिवाइड कर लेते हैं कि हमने 5 या 7 इस एरिए में से, कुछ 5 या 10 उस एरिए में से, इस तरह से हम डिवीज़न कर लेते हैं एरियाज़ की कि हमारे पास टोटल एरियाज़ कितने बनते हैं
और हमने सैंपल कितने का लेना है, फिर उन एरियाज़ में उतने सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हर एरिए के गिदागर जो हैं वो शामिल हो सकें और हर एरिया के लोगों की मेंटालिटी उनके साथ जो ट्रीट वो करते हैं या जो गिदागर की जो सूरत हाल है वो सामने आ सके। ये तरीका अख्तियार करते वक्त भी इस नुमाइंदा आबादी से हासिल करदा जो मालूमात हैं, नताइज मालूमात को आम आबादी पर फिर लागू कर सकते हैं। और अच्छा वही खसूसियात होती हैं, जो सैम्पलिंग वही होती है जिसमें तमाम आबादी की खसूसियात मौजूद हों। माहिरीन ने नमूना आबादी के कई तरीके मुतारिफ़ कराए हैं और नमूना बंदी करते वक्त इन अक़साम में से किसी एक का जो है वो तयन किया जाता है। वो ऐसा करने के लिए हमें सर्वे के मक़ासद, मुताले की अहमियत और ज़रूरत के साथ साथ के सर्वे का मकसद क्या है, हम क्यों इसकी जो अहमियत है इस सर्वे की वो क्या है और ज़रूरत क्या है, इसके साथ साथ हमें आबादी की खसूसियात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि जिन लोगों पर हम रिसर्च करते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर आगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, नमूना बंदी की इकसाम है। नमूना बंदी खा किसी भी किस्म की हो, इसमें तमाम आबादी के खवास होने चाहिए, यानी वो तमाम खवास जो आबादी में पाए जाने चाहिए। मसलन असला साज फैक्ट्री में बनाई जाने वाली सारी गोलियां चलाकर तो नहीं ना चक्की जा सकती, 1-2 गोलियों की बुनियाद पर कारकर्दगी का फैसला हो जाता है। नमूना आबादी सिर्फ सर्वे में नहीं इस्तेमाल होती, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इतलाक नज़र आता है। घर में पेंट करवाने से पहले दीवार के थोड़े से हिस्से पर पेंट करवा कर देख लिया जाता है उसको सुखा के कि कलर किस तरह का आएगा। दवा साज इदारे अपनी अद्वियात के छोटे छोटे नमूने डॉक्टर्स को देकर जाते हैं। बिस्किट और बाज़ औक़ात मशरूब साज फैक्ट्री अपनी मसनूआत के जो सैंपल हैं वो लोगों में तकसीम करती हैं। कुछ लोग अपना ये जो है पानी भी तकसीम करते हैं कि ये हम लोगों ने इधर नया जो है वो वाटर पंप लगाया या कुछ इस किस्म का वो लगा लेते हैं, जो फ़िल्टर है, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं, तो वो लोगों में सैम्पलिंग करते हैं ताकि लोग उनका पानी का जो चेक करके उससे जो है वो फिर पानी लगवा सकें। तो नमूना बंदी की आगे अक़साम है, एक होती है रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग। रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग के आगे 3 टाइप्स हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग की टाइप्स हैं परपसिव, इंसिडेंटल, एरिया एंड कोटा। अब जो रैंडमाइज, ये आपने सिर्फ इनके नाम याद कर लें, इनकी डिटेल जो है ना वो आपको जब आप सर्वे करेंगे तो उसमें पता चल जाएगी। आला तहकीक टूल्स ऑफ सर्वे, सर्वे में मौजू से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही और इनकी तह तक पहुँचने के लिए मालूमात जमा की जाती हैं और मालूमात किस तरह से जमा की जाएंगी वो हमारा टूल ऑफ सर्वे होगा। हम उनसे सवालनामा फिल कराएंगे या इंटरव्यू की फॉर्म में उससे करेंगे या ज़ुबानी उनसे क्वेश्चन का आंसर लेंगे या जो वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हम तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे मालूमात जमा करने का, दैट इज़ टूल ऑफ सर्वे। उसके बाद है सवालनामा। सवालनामा जो बनाया जाता है लोगों से पूछने के लिए कि लोगों की राय उस पर ली जाती है मतलूबात तक रसाई हासिल करने के लिए, तो एक सवालनामा तैयार किया जाता है। अब सवालनामा कैसा होना चाहिए? सवालनामे की तादाद जो है सवालात की तादाद मुनासिब होना, यानी ये को 10 से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे तो हर बंदा उनको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन बहुत लेंथी होगा तो लोग उकताहट का शिकार हो जाएंगे। सवालात की जो ज़ुबान है वो आम, सादा और आम फहम होनी चाहिए कि सब उसकी वो पढ़ के तो कंटेंट समझ जाएं। सवालात में डबल बैरल्ड अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके डुअल मीनिंग्स निकलते हों, उससे भी लोग जो हैं वो फिर समझ में नहीं उनको आता कि इसका ये मतलब है या इसका ये मतलब है। सर्वे से कि मौजू से हट के कोई सवालात फालतू ना बीच में किए जाएं, वही सवालात शामिल हैं जो सर्वे का मौजू हैं। सवालात में ज़ाती मालूमात शामिल नहीं होनी चाहिए। अबारत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फ़र्द एक ख़ास जवाब देने पर मजबूर हो जाए और सर्वे के मौजू से मुतल्लिका जो है तमाम मौजूआत का अहाता करे, यानी जो सर्वे का टॉपिक है उससे रेलिवेंट वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें आ जाए। और सवालात की जो टाइप होती है वो 2 तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जैसे MCQs टाइप होते हैं या कसीरुल इंतखाबी सवालात के आपने उसमें से एक ही जवाब सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको MCQs का पेपर आता है कि एक स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे 4 आंसर्स हैं, आप उन्हीं में से एक आंसर को सिलेक्ट करते हैं। और गैर ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे वो आप समझ लें कि डिटेल क्वेश्चन होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी डिटेल ऐड कर दें या उसको बिल्कुल मुख्तसर सा उसका जवाब दे दें, जैसे भी आप पर आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है।